प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस रविवार के लिए, प्रभुवार के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें। और आज का जो वचन मैंने लिया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 13 पद तक है। और कुछ बातें हैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बताई हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इब्रानियों की पुस्तक यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय कहता है, तिब्रियास की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह का चेलों पर प्रकट होना। प्रभु यीशु मसीह एक बार सप्ताह का पहला दिन था, उस समय संध्या के समय जब यहूदियों को डर के मारे चेले बंद थे कमरे में, वहां दर्शन दिया। फिर थोमा उस समय नहीं था, थोमा के समय में दिया उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना दर्शन। और यहाँ पर अब हम देखते हैं मेरे प्रियो की तिब्रियास की झील के किनारे पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रकट होते हैं। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आपको तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया कि शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, दिदुमुस का अर्थ है मेरे प्रियो जुड़वा या यमन हम कह सकते हैं, जुड़वा व्यक्ति। और शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। और शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप खुदा की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, उस समय तक हम प्रभु की संगति में रहते हैं और परमेश्वर की संगति में चलते रहते हैं और प्रभु की बातें करते हैं। हम देखते हैं कि मीटिंग्स में भी लोग जब रहते हैं तो मीटिंग्स में परमेश्वर की बातों को करते हैं और बड़ा परमेश्वर के वचन को लोगों में शेयर करते हैं। लेकिन जैसे ही हम मीटिंग से बाहर होते हैं या प्रभु के जो सुसमाचार या वचन चल रहा हो उससे हम जैसे ही अलग होते हैं, हम संसारिक हो जाते हैं, संसारिक बातों में चलने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, ये चेले भी जब तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, तब तक तो बड़े वो धार्मिक बने रहे, प्रभु की सेवा में लगे रहे, प्रभु के साथ रहते थे। और यहाँ पर शिमोन पतरस जो सबसे ऐसा व्यक्ति था जो बड़ा व्याकुल रहता था, बड़ा उसके अंदर ये चीज थी कि अरे अब ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद शिमोन पतरस ने लोगों से कहा, अपने साथियों से, कि चलो भाई अब हमारे पास यही काम है, हम तो मछली पकड़ने जा रहे हैं। जो प्रोफेशन उनका पहला था उस प्रोफेशन में फिर से चले गए। आज भी दुनिया में हम देखते हैं, जब तक हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, प्रचार करते हैं और जैसे ही वहां से खत्म होते हैं हम फिर दुनियावी चीजों में चले जाते हैं। और यहाँ पतरस का भी हम देख सकते हैं, बड़ा उतावलापन था, उन्होंने वेट नहीं करा, जबकि प्रभु यीशु मसीह 2 बार उन्हें दर्शन दे चुका था और उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और शिमोन पतरस ने कहा, चलो मछली पकड़ने जा रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ। अब यहाँ पर एक चीज देखने की है मेरे प्रियो कि शिमोन पतरस जैसे उतावला व्यक्ति था, उसने क्या करा, खुद तो मछली पकड़ने जा रहा है और दूसरों को भी ले जा रहा है। क्या उन्होंने उनसे कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, तो वो भी तैयार हो गए, चलो हम भी चलते हैं। आज भी हम दुनिया में देख सकते हैं कि दुनिया के लोग ऐसे ही प्रवृत्ति के हैं और वो कहते हैं, क्या कहते, खुद तो गलत काम करते, आओ हम आज पैग ले लें, आओ हम यहाँ घूमने चलें, आज हम वहां चलें। और तू अरे एक कश पीने से क्या होता है, एक पैग पीने से क्या होता है, यही तरीके के और लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रवोक करते हैं। यहाँ पर भी ये शिमोन पतरस ने कहा कि चलो हम मछली पकड़ने जाए, तो वो चेले कहने लगे चलो हम भी चलते। अंत में निकलकर नाव पे चढ़े और उस रात कुछ ना पकड़ा। अब फिर वही बात आती है, वही शिमोन पतरस जिसे रात भर कुछ नहीं मिला था। और यहाँ भी इस रात में भी वो देखता है, परेशान होता है, पर मछली नहीं पकड़ पाता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से जा चुका था।
आज मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन से जब प्रभु यीशु मसीह चला जाता है, प्रभु का कलाम चला जाता है, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, मेरे प्रियो, दुनियावी चीजों में हम घुस जाते हैं, हमारी जो आशीषें हैं, हमारी जो बरकतें, वो सब कट जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लेकिन भोर होते 14 पद कहता है, 21 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 14 पद कहता है, भोर होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? वादा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। वो अपने वादे के अनुसार पक्का है। मैं और आप तो वादा तोड़ देते, पर वो नहीं तोड़ता। और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह भोर के समय आके खड़ा। भोर का समय है 4 बजे। तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने तो पहचान लिया, यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन चेले अब भी नहीं पहचानते उसे। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का संबोधन बालकों के रूप में, वो कहता है कि ये बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया नहीं, उसने कहा मछलियां हैं, उन्होंने कह दिया नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी, उसने कहा, यानी यीशु मसीह ने कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु मसीह तो रह नहीं सकता था ना, वो तो मेरे और आपके बिना नहीं रह सकता। वो मुझसे और आपसे तो उसने प्रेम किया, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया कि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। और यहाँ पर यीशु मसीह ने भोर में पहुंच के कहा कि यहाँ पर दाहिने में मछली जाल डालो और मछलियां जाल डालो तो पाओगे। देखिए कितना सटीक बात कह रहा है, वो डालो तुम्हें मिल जाएगा। और उसने उनसे कहा, नाव की ओर। तब उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसने खींच ना सके। हाँ मेरे प्रियो, जब मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है, आशीषें भर जाती हैं, और इतनी हो जाती हैं कि ओवरलोड हो जाती है, ओवरलोड नहीं, ओवरफ्लो हो जाती है, और वो निकलने लगती है। लोग देखते हैं, अरे ये तो कल 2 पैसे का आदमी था, कल तो इसके पास कुछ नहीं था, आज इसके पास इतनी आशीषें हैं कि एक आत्मिक जीवन में भी बढ़ रहा है। ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, तब उसे परमेश्वर की आशीष मिल रही है। और वो देखता है कि आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं रहे हैं, और दूसरों से जल रहे हैं, और देख रहे हैं कि अरे ये तो कल तक कुछ भी नहीं था, आज इतना बढ़ गया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब जीवन में आता है तो आशीषें अपना आप चल के आती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इतनी आती हैं कि बहुतायत से वो जाल खींच ना सके। आप और मैं भी जब प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं, तो मेरे पास और आपके पास भी इतनी आशीष होती है कि हम संभाल नहीं पाते। तब उस चेले ने, जिसे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। और वही चेला जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था पहचान गया, कहने लगा कि ये तो प्रभु है। शिमोन पतरस ये सुनकर कूद गया पानी में, इसलिए कि वो नंगा था। आज मैं और आप भी जीवन में नंगे हैं मेरे प्रियो। मैं और आप भी आज जीवन में नंगे हैं मेरे प्रियो। हमारी हालत खराब है मेरे प्रियो। मैं और आप नंगे हैं, चाहे हमारी बातों से, चाहे हमारे कामों से। और यहाँ पतरस ने ये सुना कि प्रभु के कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बहुतायत से बहुत अच्छी तरीके से हर बातों को समझाता है। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से अधिक दूर नहीं थे, पर 200 हाथ पर थे। अब यहाँ पर इतना सीन है कि 200 हाथ पर थे, और उन्होंने तुरंत चेलों ने मछलियां खींचकर डोंगी पर से ले आए। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले और आग उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। प्रभु, अब आप ये देखिए कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, उससे पहले सारी चीजों को मुहैया कर दिया। खाने पीने की, जानवरों की, इसकी उसकी सब चीजें थी आदम को बनाने से पहले। और यहाँ भी देखिए कि वो आए, उससे पहले रोटियां भी रखी और मछलियां भी रखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी उनमें से लाओ। शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ
जाल खींचकर किनारे लगाया और मछलियां होने पर जाल फट गया। आपकी आशीष है, जब प्रभु यीशु मसीह उसमें होगा तो जाल फटेंगे, 100% फटेंगे। उफान आएगा उनके ऊपर। जो आशीष है, बरकत परमेश्वर आपको दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चेलों में से किसी को साहस न किया, उससे पूछे कि तू कौन है। फिर यहां पे वही बात, पानी के जहाज में चढ़े हैं, पानी की नाव में है और नाव के अंदर देख रहे हैं यीशु मसीह सो रहा है और कह रहे हैं, और जब उसने आंधी और पानी को डांटा तो कहते हैं ये कौन है, ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसका किस कहना मानते हैं। और यहां पर भी आकर कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा आओ भोजन करो। चेलों में से किसी का साहस ने उनसे पूछा कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। हालेलुया, ये प्रभु ही है। और यीशु मसीह आया और लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप आज तक इन बातों को समझ नहीं पा रहे मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जब रहता है तो मेरे और आपके जीवन में आशीषें, बरकतें रहती हैं और भरपूरी के साथ रहती हैं। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जब मैं और आप परमेश्वर की संगति में रहें तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में आशीषें मिलती हैं, बरकतें मिलती हैं। और जैसे ही यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से चले जाता है मेरे प्रियो, जान लीजिए कि आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। दुनिया की बातों में चले जाएंगे, दुनिया की चीजों में चले जाएंगे, दुनिया के कामों में लग जाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह, तब आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सी कमियां, घटियां होंगी। लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो, इफरातन आशीष बरकतें आपके होंगी। उन परिवारों को, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, हम उन चीजों को देख सकते हैं कि जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में आशीषों का भंडार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और इस कलाम के द्वारा आप लोग और हम सब बड़े आशीषित होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, दया के लिए, सुरक्षा के लिए। खुदावन, आपने हमसे प्यार किया। हाँ प्रभु, जब आप हमारे जीवन में होते हैं तो हमारे जीवन में बरकतें होती हैं, आशीष होती हैं और हम उससे परिपूर्ण रहते हैं। खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा आप सबको आशीष और बरकत दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल हम देखेंगे, डाला है मिसेस डेविड ने, कल 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली और 8 से 9 सिस्टर मेबल पीटर प्रभु के वचन को लेके आएंगे। तो आप जरूर जुड़िए और प्रभु का वचन की रोटी को हम सब मिल करके तोड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।